नेक्स्ट आप लोगों का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब ये इसके अंदर जो साइंटिस्ट का जो प्रोमिनेंट काम रहा उनको देख लेते हैं। 1937 में ई चैटन ने एक टर्म दी प्रोकैरियोटिका का, जिसको जिस टर्म के जरिए उसने डिस्क्राइब किया बैक्टीरिया को, और उसने एक और टर्म बताई कौन सी, यूकैरियोटिका, यूकैरियोटिक का। और उसने इस टर्म के जरिए किसको डिस्क्राइब किया, एनिमल और प्लांट सेल्स को डिस्क्राइब किया। ठीक है, तो ये दो वर्ड जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स हैं वो यहीं से निकले हुए हैं। और ये पहली दफा बताने वाला कौन था, ई चैटन था, 1937 में उसने ये बताया था। फिर उसके बाद 1967 में एक साइंटिस्ट था रॉबर्ट विटेकर, इसने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया था। इस सिस्टम की क्या खसूसियात हैं इसको देख लेते हैं। इसमें पहली बात तो ये कि लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो कंसिडर किया गया, यानी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन किस किस्म की है। हम लोगों ने पहले सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की है, वो जो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थे उसका लास्ट टॉपिक था, या उस चैप्टर का आखिरी टॉपिक था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कि जो सेल्स हैं वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज हुए हैं, क्या वो प्रोकैरियोटिक नेचर के हैं, क्या वो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है, या वो मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक है। इन बेसिस पे उसने इस सिस्टम की इस इन बेसिस पे उसने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया था, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। और दूसरा जिस चीज को उसने कंसिडर किया था वो था जी मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पहला था लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बेसिस थी किसकी, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का। और दूसरा जो है वो प्रिंसिपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जिसमें आपके फोटोसिंथेसिस के जरिए खाना हासिल करना या बनाना आ जाता है, एब्जॉर्प्शन आ जाती है, या इंजेक्शन आ जाती है। इंजेक्शन क्या चीज होगी, एब्जॉर्प्शन का भी मैं बता चुका हूँ, और फोटोसिंथेसिस का मेरा ख्याल है आप लोगों को पता है। इंजेक्शन क्या चीज होती है। हाँ जी, कोई नहीं, तू बता दे भाई, थोड़ा मुंह नीचे, कोई नहीं बताएगा। खाना आप लोग क्या करते हैं, अपने मुंह के अंदर डालते हैं ना, जब बॉडी के अंदर कोई चीज फूड डाली जाए उसको इंजेक्शन कहा जाता है। डाइजेस्ट, इंजेस्ट, समझ आ रही है कुछ। तो इंजेक्शन जो है वो खाना को अपने मुंह के अंदर डालना या किसी ओपनिंग के जरिए बॉडी के अंदर डालना होगा। अब इन बेसिस पे जो क्लासेस उसने बनाई, पांच क्लासेस बनाई, वो कौन सी क्लासेस हैं, सॉरी, क्लासेस को किंगडम्स का नाम दिया गया, जिनमें मोनेरा आता है, प्रोटिस्टा आ जाता है, फंजाई, प्लांटा है, और एनिमेलिया आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पहली दफा इंट्रोड्यूस कराया गया। फिर चलते हैं तो आखिरी साइंटिस्ट जिसने इसके ऊपर काम किया 1988 पे, मार्गुलिस और शॉर्ट्स ने किया था। उसने मॉडिफाई किया थोड़ा सा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो विटेकर की थी, उसी को थोड़ा सा उसने मॉडिफाई किया। और उसने किन बेसिस पे किया, कि उसने कहा कि जी उनके जो जेनेटिक्स हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ उनके जेनेटिक्स को भी आप कंसिडर करें जब आप उसे किसी किंगडम में डालें। और इस बेसिस पे फिर उसने मजीद, यानी जो मेनली आपके किंगडम सिस्टम बना वो विटेकर वाला ही बना, लेकिन उन दो, उसने दो चीज़ों को बेसिस बनाया था, तो इसने थर्ड बेसिस भी दी जो कि जेनेटिक्स थी। ठीक है, क्योंकि 1980s में जो है वो जेनेटिक्स पे काम होना शुरू हो गया था। और इससे लेके आगे चलते हैं तो यहाँ पर ये आपका तीनों क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो हो गया, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी हो गया, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी हो गया, और अब फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का भी इंट्रोडक्शन हो गया कि वो किस तरीके से बनी थी और उसमें कौन कौन सी किंगडम्स आती हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, इससे पहले बताएं कोई मसला है समझने में, पूछने में तो बता दें।